Hello friends, good morning once. Myself Anmol Kumar Gupta from Gyankunj Academy class 7th. Today I will explain you NCERT class 7 chapter 1 हिंदी। चैप्टर का नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए देखते हैं। चैप्टर में पक्षियों के महत्व को बताया गया है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब इसका व्याख्या है, पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, हम पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो। जब हम पिंजरे में उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। पक्षी यह कह रहे हैं कि हमें आज़ाद से उड़ने दो, हमें कैद करके मत रखो, और हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दोगे तो हमारी पुलकित पंख टूट जाएंगी, हमारी अच्छी कोमल पंख टूट जाएंगी। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, गगन का अर्थ होता है आकाश, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंधे हुए, कनक का अर्थ होता है कनक तीलियों का अर्थ होता है सोने की सलाखों, पुलकित का अंक होता है पुलकित का अर्थ होता है खुशी से पकड़ते फड़कते। चलिए दूसरा है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका व्याख्या है, हम पक्षी कहते हैं कि हमें नदियों झीलों आदि का जल पीते हैं। पक्षी नदियों झीलों आदि का जल पीते हैं। हमें पिंजड़े में बंद करके सोने की कटोरी में मैदे के बने हुए पकवान भी मिले तो भी हम नहीं खा पाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे, जबकि आज़ाद रहते हुए नीम की कड़वी निबोरियाँ खाना हमें पसंद है। देखिए, कटुक का अर्थ होता है कड़वी, निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल, कनक का अर्थ होता है सोना। तो इस पैराग्राफ में पक्षी यह कह रहे हैं कि हमें झील नदियों का जल पीते हैं, हम लोग को कैद करके रखोगे पिंजड़े में और मैदे से बने पकवान भी हमें दे दोगे तो हम नहीं खा पाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे, जबकि हम आज़ाद रहकर घूमेंगे और आकाश में उड़ेंगे, तब हम झील नदी कहीं और निबोरी भी खा के पानी पी लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पनगी पर के झूले। इसका व्याख्या है, पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंध कर हम अपनी खुली आकाश में उड़ने की आदत को भूल जाते हैं। पेड़ों की डालियों में बैठकर झूलना हमारा स्वतंत्र मात्र रह जाता है। आश्रय यह है कि बंदी जीवन में रहकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक क्रियाकलाप भूल जाता है और स्वमात्र लगने लगती है। स्वर श्रृंखला का अर्थ होता है सोने की कड़िया, बंधन का अर्थ होता है बंधा होना, गति मतलब चाल होता है, और तरु का मतलब वृक्ष होता है, और फुनगी का मतलब पेड़ सबसे ऊंची टहनी का भाग। तो इसमें पक्षी ये कह रहे हैं कि सोने के जंजीरों में बंध कर हम अपनी उड़ान नहीं भर सकते, बस सपनों में हम यही देख रहे हैं कि सबसे ऊंची टहनी पर हम लोग बैठे हैं और झूल रहे हैं। आगे है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इसका व्याख्या है, पक्षी कहते हैं कि हमारा इच्छा है कि हम आसमान में एक छोर से दूसरे छोर एक तक स्वतंत्र होकर उड़े। हम चाहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को खाएं। पक्षियों की यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ने दिया जाए। अरमान, इच्छा, सीमा, अंतिम छोर, तारक तारों के समान। तो इसमें पक्षी यह कह रहे हैं कि हम ऐसा उड़ना चाहते हैं, आसमान को आर पार करना चाहते हैं, उसके बाद से हम सूर्य जैसा लाल किरण की चोंच को लाल
जैसे अनार के दानों जैसे चुग के उसे खाएं। चलिए आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। व्याख्या। पक्षी चाहते हैं कि वे उनके पंखों की प्रतियोगिता क्षितिज से हो। वे उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां धरती व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। पक्षी कहते हैं कि ऐसा करने पर या तो वे उस स्थान क्षितिज पर पहुंच ही जाता है, या थक कर सांस फूलने से उनका दम ही निकल जाता। सीमाहीन, जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज, वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत हो। तंती सांसों की डोरी, मर जाना। पक्षी यह चाहते हैं कि हम अपने उड़ते उड़ते धरती से आकाश को छू लें और थक कर हमारी सांस फूल जाए और हमारा दम निकल जाए, लेकिन हम ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। निर्णय तो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका व्याख्या है। पक्षी कहते हैं कि मनुष्य भले ही हमें रहने का स्थान न दो, भले ही वह पेड़ की डाली तोड़ दो जिस पर हमारा घोंसला बना है, परंतु ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं ताकि हम उड़ सकें। हमें पिंजड़े में कैद करके हमारी उस उड़ान को मत रोको। शब्दार्थ इसका है। नीड़ मतलब घोंसला, आश्रय मतलब सहारा, छिन्न भिन्न मतलब नष्ट, आकुल मतलब बेचैन, विघ्न मतलब बाधा। पक्षी कहते हैं कि भले ही सारा टहनी काट डालो, हमारा घोंसला उजाड़ डालो, पेड़ की टहनी काट दो, लेकिन हमें भगवान दिए हैं पंख, तो हमें उड़ने में कोई भी रुकावट मत करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।